अच्छा जी, ये बताएं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तब पीडीएम वालों का ये कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब पीडीएम की हुकूमत है और महंगाई भी उससे ज़्यादा बढ़ गई, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराऊंगा। मेरा नाम असद गोंदल है और मैं ज़मीन.com में काम करता हूँ। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि पहले महंगाई के ऊपर मार्च भी किया गया, वी ऑल नोज़ के मार्च हुआ था उसके ऊपर, लेकिन इसके पीछे जो मेन रीज़न है जो हमारी आवाम को भी समझनी चाहिए वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो क्रिएट की गई है खान साहब की तरफ से। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, जब वो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता तो वहाँ पे आपको हर तरह की इकॉनमी से रिलेटेड भी इश्यूज सामने फेस करने पड़ते हैं। और इससे अलावा भी अभी आप देख लें कि जगह जगह के ऊपर जब इश्तियाल अंगेज़ी होगी, जब लोग सड़कों पे होंगे, जब आप एक इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि यार मैं पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, कल क्या होंगे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो देयर आर सो मैनी रीज़न्स के जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक प्रॉपर तरीके से एक अदम एतमाद की तरीक़ लाई गई जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है, तो उस चीज़ का खान साहब के अगर बंदे पूरे नहीं हो सके तो उनको उसके ऊपर कोई बयानिया नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने सियासी अदम इस्तेकाम की बात की है, यस, खान साहब के पास बमुश्किल 1.5 साल बचा था। अगर उनको ये उनका दौरानिया पूरा करने दिया जाता तो फिर उनका अपना जो बयानिया था वो खुद मर जाता कि उनसे मुल्क नहीं संभाला गया। फिर पीडीएम को क्या जल्दी थी उनको हटाने की? मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि आपको लगता है कि जो हालात हो चुके हुए थे 1.5 साल और मुल्क ने बच जाना था? आपको लगता है कि आपने जितने पावर्स के साथ आपने जाते जाते, उससे पहले कुछ भी नहीं, उससे पहले अमेरिका यार है, उससे पहले सब कुछ है, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो आप ये नारा लगाना शुरू कर दें कि नहीं अमेरिका, ये अमेरिका ने करवाया ये वो, तो ये 1.5 साल की बात नहीं थी। उससे पहले भी अभी खान साहब नारे लगा रहे हैं कि इलेक्शन करें, इलेक्शन करें। जब वो गवर्नमेंट में थे, जब दूसरी पार्टीज़ कह रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, तब वो क्यों नहीं कह रहे थे कि हाँ इलेक्शन करवाते हैं हम? तब तो वो बिल्कुल एंड टाइम तक 12 बजे तक सीट पे बैठे रहे हैं। नहीं, आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान के हालात मजीद ख़राब हो रहे थे। अब जब खान साहब ये छोड़ के गए उस वक्त तो पाकिस्तान के ज़ख़ायर कुछ ना कुछ थे। कितने थे आप मुझे बता दें, आप मीडिया से हैं, जितने भी थे, लेकिन आप तो नंबर बता दें। तकरीबन कोई 10-12 अरब एग्जैक्टली नहीं, कितने अरब डॉलर? 10-12 के तो थे। हाँ, वो भी उस टाइम भी जो ज़ख़ायर थे, अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं, ठीक है, उस टाइम भी आपको पता है कि जो हमारे पास ज़ख़ायर पड़े हुए थे वो हमारे अपने नहीं पड़े थे, वो भी दूसरे ममालिक के पड़े हुए थे, ठीक है। और उसके बाद देखें कितना क्राइसिस है। अभी हमें आवाम को भी, आवाम यहाँ पे खड़ी, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस टाइम इंटरनेशनल रिसेशन आया हुआ है, ठीक है, और जिस तरह से फेस किया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ों को अपने साथ मिलाया जा रहा है, जिस तरह से एफर्ट की जा रही है, हमारी दूसरी कंट्रीज़, ठीक है, जो कि आपका साथ छोड़ गई थी, अभी उनको साथ मिलाया जा रहा है। तो हमें इस टाइम के ऊपर, मैं खान साहब को भी एडवाइस करूंगा, इस टाइम के ऊपर हमें सब मिलके इस मुल्क को चलाना चाहिए, ना कि हम अकेले एक पार्टी, ये एक अभी जो हालात यहाँ पे बन चुके हैं, कोई एक बंदा इसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन ये कि हमें हमारे अपने मफादात हैं, हर पार्टी के अपने मफादात हैं, वो उसके पीछे लगे हुए हैं, तो हम सबको मिलके ये काम करना चाहिए। इलेक्शनों की आपने बात की है, जी, तो आपने कहा कि खान साहब इलेक्शन की तरफ नहीं आना चाहते, लेकिन अब खान साहब अभी आना चाहते, पहले नहीं आना चाहते थे। लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन, हाँ, बल्दियात होने लगे, हाँ। तो फिर पीडीएम क्यों पीछे हटना चाह रही है? पीडीएम केस को फिर हाई कोर्ट में लेकर क्यों गई? देखिए, मैं एक शहरी होने के नाते, बल्कि मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं या हम लोग हैं, हम लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और इंशाल्लाह ताला UC 76 से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको शेर जीता हुआ भी नज़र आएगा। अगर आप अभी इस टाइम इंशाल्लाह, अगर आप इस टाइम आप जाके किसी एक न्यूट्रल बंदे का भी इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको यही बताएगा। एक सियासी कारकुन होने के नाते मेरी अपनी गवर्नमेंट से भी यही इल्तिजा है कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, होने दें, टाइम पे होने दें। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें भी पीडीएम को शिकस्त हुई थी, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे कौन से ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हुए थे या ओवरऑल जो एमए की नशिस्तें थी उन पे भी ज़्यादातर जो है वो पीटीआई ने जीत निकाली? नहीं, आप अभी मुझसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रिलेटेड टू जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं या आप किसी और इलेक्शन की? नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। नेशनल लेवल पे यस, राइट नाउ जो जितना वो पिछला मलबा था वो इस गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली उनको इन्हीं के ऊपर आ रहा है ना। अब आवाम को ये समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक हवा चल जाती है, एक बयानिया बन जाता है, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको समझना चाहिए। और अभी इस टाइम के ऊपर जब आप मुझे खुद बता रहे हैं कि हमारे पास टोटल रिजर्व रह गए हैं 7 अरब डॉलर के, जब आप मुझे खुद बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 7 अरब डॉलर को आगे लेके चल सकती है? नहीं लेके चल सकती। तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए खुद को।
इसहाक डार साहब को लाया गया था कि इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, डॉलर का जो रेट है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। देखें चीज़ें बहुत जल्दी से सेट नहीं हो जाती, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सफाई चल रही है, इंशाल्लाह सफाई होगी तो हालात बेहतर होंगे। तो मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? मियाँ साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 22 जनवरी की डेट दी हुई है, इंशाल्लाह मेरी तो बहुत दिली ख्वाहिश है, आई डोंट नो कि लोगों की होगी ना हो, मेरी अपनी बहुत दिली ख्वाहिश है कि मेरे कायद भी हैं, मुझे प्यार भी है उनसे और इंशाल्लाह वापस आए। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 3 दफ़ा मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, लेकिन मुल्क के हालात वैसे के वैसे हैं। पहले जब रह चुके हैं उस तब के हालात और अब के हालात आपको सेम लगते हैं? अच्छा, अब बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं, किस तरह की आपकी तैयारियां जारी हैं और क्या लगता है कि आपको कितने परसेंट? देखें बल्दियात का लोकल बॉडी का इलेक्शन जो होता है वो हमेशा शख्सियत क्या होता है, आप इलाके में, अपने इलाके में मतलब लोग, इनफैक्ट मैं पिछले दिनों किसी को कह रहा था कि हमें ये प्रूफ करना है कि खाली वोट बल्ले दा नहीं होता, बंदे दा भी होता है, ठीक है। तो शख्सियत को वोट देख के, शख्सियत को देख के वोट करना चाहिए, कल के जो आपके साथ चल सके। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो एक मैं तो इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ कि बल्दियात का इलेक्शन जो है वो किसी पार्टी बेस नहीं होना चाहिए, वो शख्सियत बेस होना चाहिए। आपके यहाँ के नुमाइंदे आए, अनफॉर्चुनेटली जब बल्दियाती इलेक्शन, पार्टी इलेक्शन होते हैं, वहाँ से ऊपर से एक MNA, एक MPA, वही एक मारूसी सियासत, वही एक बंदा मुसल्लत कर दिया जाता है, और जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये G10-3 की आवाम, UC 76 की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। इतनी बाशऊर आवाम है, वो शख्सियत को देख के चल रही है, ठीक है। और हर बंदा यहाँ पे जितना जोश और जज्बा आपको UC 76 के अंदर मिलेगा, बल्दियात के इलेक्शन में इस्लामाबाद के अंदर आपको किसी UC में नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ के लोग निकल रहे हैं, अपने वोट का उनको उनकी ताकत का पता है, और इंशाल्लाह ताला सबसे ज़्यादा टर्नआउट आपको इस्लामाबाद की सब UCs में से सबसे ज़्यादा टर्नआउट आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए, ये तो अच्छी बात होगी। एक आखिरी सवाल है, जी प्लीज़, मासूमाना सा सवाल है सर। मियाँ साहब का इस्तकबाल आप किस तरह करेंगे, क्योंकि जो नैरेटिव बिल्ड हो चुका है आपका कोई इतना अच्छा समझा नहीं जाता मियाँ साहब को, मुख्तलिफ उन पर इल्ज़ाम वगैरह लगते रहते हैं, मैं यूज़ नहीं करना चाहता अल्फाज। आप करें यूज़, मैं आपको जवाब दूंगा। किस तरह आप नहीं देखें, आप पूरी नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है सुबह शाम, जब मीडिया के ऊपर, आप लोगों के चैनल्स के ऊपर बैठ के जब सुबह शाम एक लफ्ज़ बार बार दोहराया जाएगा तो मुझे भी शक होने लग जाएगा। जब एक लफ्ज़ अभी बार बार जब दोहराया जाएगा, मैं वो लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, आप भी करिएगा। घड़ी चोर कहा जाता है, जो कि गलत है। आप किसी की, आप ज़ातियात के ऊपर सियासत ना करें, आप नंबर्स देखें, आप GDP देखें, आप वो चीज़ें देखें, ठीक है। तो एक बयानिया बनेंगे, आज तक प्रूफ क्या हुआ है, ठीक है। क्या एक बेटे सियासी एक क्या सैलरी नहीं ली, इस चीज़ के ऊपर आपकी गवर्नमेंट थी, सब कुछ आपकी सपोर्ट थी, आप प्रूफ करते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगा के, और ख़ुद ही इल्ज़ाम लगाया और कहा जाता है कि साबित आप करें। मैं आपसे अभी कहूँ कि ये जो आपने कैमरा मेरे ऊपर सेट किया चोरी का कैमरा है, और मैं आपको कहूँ आप प्रूफ करने लग जाएं, आप कहाँ भागेंगे? तो हमारे यहाँ बयानियाँ बिल्ड किया जाता है, लोगों के माइंडसेट चेंज किए जाते हैं, लोगों को जितना वो एक कहते हैं ना माइंड, वो जो गेम होती है वो कि आपका सुबह शाम एक ही चीज़ को बार बार चलाओ सुबह शाम, तो वो चीज़ें हैं। बाकी मियाँ साहब का इंशाल्लाह इस्तकबाल मुझे लोगों का नहीं पता, मैं तो आपको साथ लेके जाऊँगा, आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा, मैं तो इंशाल्लाह जाऊँगा, चाहे वो लाहौर उतरे या इस्लामाबाद उतरे, हम तो जाएंगे इंशाल्लाह।